जय माता जी। आज का जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश के भिंड जिले में घटा है, निश्चित ही समाज और समाज के लोगों के लिए एक ऐसा दिन रहा है और ऐसे लोगों ने जो ये काम किया है, तो निश्चित ही समाज को कलंकित करने का काम आज कुछ समाज के ही लोगों ने किया है। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये सूचना मिल रही होगी कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर के काफिले पर हमला हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जीवन सिंह जी शेरपुर, नंदिनी तोमर जो केस था, उस केस के लिए 13 अगस्त आज भिंड में पहुंचे थे। वहाँ उनका आज प्रदर्शन था, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ एकत्रित हुए थे। सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते थे कि जीवन सिंह जी शेरपुर वहाँ पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही पदाधिकारी आरोपियों में सम्मिलित थे। हमारे कई निर्दोष भाइयों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी को लेकर वहाँ धरना प्रदर्शन था। प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी टीम के साथ वहाँ के लिए रवाना हो चुके थे। उनके साथ कई सरकार द्वारा भेजे हुए भाजपा के एजेंट जो समाज के संगठनों की आड़ में वहाँ पहुँचे थे। भिंड पहुंचने पर यात्रा के दौरान ही जीवन सिंह जी की गाड़ी पर हमला होता है। पत्थरों और लाठियों से गाड़ी के कांच फोड़ दिए जाते हैं। हमारे एक दो कार्यकर्ताओं को भी तकनीकी खराबी के कारण जुड़ नहीं पाया। चूंकि जीवन सिंह जी के ऊपर गाड़ी के ऊपर हमला होता है, गाड़ी पर हमला होने के बाद हमारे लोगों के साथ मारपीट की जाती है और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि वो संगठन राजपूत समाज के जो सरकार के एजेंट है, जो संगठन चलाते हैं, उन्हीं के वो लोग थे। आप लोगों को ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी को भी ये लगता है कि अन्य संगठन के लोग इस घटनाक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो अगर वो थोड़ी सी भी इंसानियत होती, समाज के प्रति उनका थोड़ा सा भी ये भाव होता, तो उसके पश्चात वो धरना प्रदर्शन के पश्चात या तो थाने पर पहुंचते, जीवन सिंह जी के साथ खड़े होते, जीवन सिंह जी की बात करते और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते। लेकिन कहीं से भी वो लोग न तो वहाँ मौजूद रहे, चुपचाप से कार्यक्रम में गए, भाषण दिया, ज्ञापन दिया और उस आंदोलन को समाप्त कर वहाँ से निकल गए। जो सरकार चाहती थी कि जीवन सिंह जी शेरपुर वहाँ नहीं पहुँचे, और उस कार्य में उन लोगों को सफलता प्रदान हुई। मैं सरकार को और हमारे ये चेतावनी देता हूं कि जीवन सिंह जी शेरपुर वापस अपनी टीम के साथ वहां से रवाना हुए हैं। अगर भिंड से निकलते वक्त उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है, चाहे वो समाज के लोग हो, गैर समाज के लोग हो, सत्ताधारी पार्टी के लोग हो, अगर उनके साथ कुछ गलत घटता है तो पूरा मध्य प्रदेश के करनी सैनिक अलर्ट मोड पर है। पूरा मध्य प्रदेश आप लोग संभाल नहीं पाओगे। आप लोग समाज के चंद नेताओं को खरीद सकते हो, चंद संगठनों को खरीद सकते हो, लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जीवन सिंह शेरपुर की टीम के किसी व्यक्ति को खरीदने की क्षमता आप लोगों में नहीं है। हम लोग पूरी ताकत के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। अगर मैं अभी भी कह रहा हूं, वहां से निकलते वक्त अगर किसी ने भी दोबारा कोई प्रयास किए तो परिणाम पूरे प्रदेश में देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं मध्य प्रदेश की जितने भी टीमें, जितने भी जिलाध्यक्ष है जो उस रूट में आते हैं, सभी लोग अलर्ट मोड पर रहे, अध्यक्ष जी और टीम के साथ सतत संपर्क में रहे। जिन कायरों ने हमले किए उनके नामजद हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करी है। वो मंच से वहां नंदिनी तोमर केस को लेकर सौदेबाजी भी करके गए, मंच से बोल भी रहे थे। और अगर उनके ऊपर सत्ताधारी पक्ष के लोग आज भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते तो आप लोगों को विरोध झेलना पड़ेगा। और हर एक करनी सैनिक से मैं अपील करता हूं कि जो लोग समाज को एक होने की बात कर रहे हैं, लोग समाज को साथ लाने की बात करते हैं, आज उन लोगों को भी यह जवाब देना पड़ेगा कि जीवन सिंह शेरपुर जब नंदिनी तोमर हत्याकांड के लिए वहां उपस्थित थे, लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, चंद सत्ताधारी पक्ष की इशारों पर नाचने वाले लोग वहां क्यों पहुंचे, इस आंदोलन को समाप्त क्यों किया? अगर वो उस आंदोलन के लिए गए थे तो वहां बैठे क्यों नहीं? सिर्फ भाषण देने के लिए 13 अगस्त भिंड पहुंचना कहां तक उचित था? जीवन सिंह जी शेरपुर उस लड़ाई को लड़ने के लिए वहां गए थे, इसलिए वहां उन्हें पहुंचने नहीं दिया। अगर उनके साथ
गनीमत रही कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ। अगर उनके साथ होता है तो ये प्रदेश कहीं ना कहीं आक्रोशित होता है, और आक्रोशित तो है ही सही। अगर हमारे एक भी कंडीशन के साथ मारपीट हुई है तो निश्चित ही सरकार को इसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। मैं पुनः चेतावनी देता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम वहां से निकल चुकी है। अगर कोई भी घटना उनके साथ घटित होती है तो सत्ता पक्ष, ये समाज के नेता पूर्ण रूप से उसके लिए दोषी होंगे। और जो एफआईआर हम लोगों ने वहां दर्ज करी है, नाम दर्ज करी है, 307 में प्रकरण दर्ज होना चाहिए और ऐसे सत्ताधारी पक्ष के चमचों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो ये आगे वाले समय में लड़ाई बड़े रूप में जाएंगी। और जो भी ये सोचता है कि 8 जनवरी का कार्यक्रम नहीं होगा तो वो मुगालते में है। 8 जनवरी का कार्यक्रम चाहे कितने भी संगठन सरकार खरीद ले, चाहे कितने भी राजपूतों को सरकार खरीद ले, अपना एजेंट बनाकर काम करे, लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरी ताकत के साथ काम करेगी। और मैं सभी करणी सैनिकों से आग्रह करता हूं कि आज के बाद, हमें इस घटना का पहले से हमें अंदाजा था, हम लोग जीवन सिंह जी खुद बोल रहे थे कि मेरे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, मुझे मारने की कोशिश की जा सकती है, फिर भी ये 8 जनवरी का कार्यक्रम होगा। और आज ये सत्य साबित भी हो गया कि जीवन सिंह जी के पीछे सत्ताधारी पक्ष के कई लोग समाज के संगठनों की आड़ में पड़े हुए हैं। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, उनका बाल भी बांका होता है, तो परिणाम मध्य प्रदेश की सरकार और यहाँ के प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। एक बार पुनः चेतावनी के साथ मैं इस लाइव का समापन कर रहा हूँ कि जीवन सिंह जी शेरपुर मध्य प्रदेश के लाखों करणी सैनिकों के, समाज की, पिछड़ा वर्ग के गरीब भाइयों की आवाज़ है। उस आवाज़ को अगर दबाने का प्रयास किया गया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जय माता दी, जय मां करणी।